वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ओम शांति शांति शांति। जिसका सत्य संकल्प जितना दृढ़ होता है वह अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने में उतना ही सफल होता है। लक्ष्य सत्यमय हो, लक्ष्य में किसी प्रकार की न्यूनता न हो, दोष न हो। यदि न्यूनता होगी, दोष होगा, तो उससे जो लक्ष्य प्राप्त होगा उसमें भी न्यूनता होगी, दोष होंगे। इसलिए न्यूनता रहित निर्दोष लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य के लिए जितना जो कोई दृढ़ रहता है, जिसका जितना संकल्प दृढ़ होता है, वो उतना सफल होता है। संकल्प के अनुसार ही जीवन बनता है। मनुष्य ने संकल्प कर लिया, उसको पूर्ण करने के लिए जीवन अर्पित करता है। यदि उस लक्ष्य के लिए मरण को स्वीकार करना पड़ता तो भी मरण को स्वीकार कर लेता है। ऐसा संकल्प होना चाहिए। संकल्प में किसी प्रकार की न्यूनता है तो संकल्प पर सुदृढ़ नहीं रह सकता वो। महाराजा शांतनु थे, उनका एक पुत्र था, देवव्रत था। देवव्रत की माता मृत्युलोक को प्राप्त हो गई तो महाराजा शांतनु ने देखा मेरे पुत्र के साथ कोई न कोई साथी होना चाहिए। तो एक बार देखा, वो जा रहे थे, एक स्वस्थ सुंदर लड़की दिखी। तो उसने उसके परिचय को प्राप्त किया, उसके पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं विवाह करके देने को उद्यत हूँ, किंतु नियम रखा, इसके द्वारा जो संतान होगी उसको राज्य देना होगा। तो महाराज शांतनु उद्यत नहीं थे, पुत्र को छोड़कर दूसरे व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं। बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र सबसे बड़ा होता है। मन में विचार था, पुत्र ने समझ लिया पिताजी क्या चिंतित, क्यों चिंतित है, बतला दिया। तो पुत्र गया, कुछ मंत्रियों को लेकर गया, उसके पिता से वार्तालाप किया तो उन्हें अपना
निश्चय बतला दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनके द्वारा जन्मी हुई संतान को राज्य मिलेगा। उसका पिता तो अनुभवी था। उसने कहा ठीक है, किंतु आप विवाह करेंगे, आपकी संतान होगी, तो वो संतान लड़ेगी सत्ता के लिए। पैतृक तो आपके द्वारा होने वाले आगे वालों के लिए होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं विवाह नहीं करूँगा। कर लिया। पिता के साथ विवाह हो गया, बच्चे हो गए, और बच्चों की लंबी कथा है। तो उसका कोई वारस नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। तो माता ने पूछा, तो विवाह कर ले, वंश की रक्षा करे। तो उन्होंने कहा माँ, मैंने एक बार संकल्प कर लिया कि ब्रह्मचारी रहना, तो ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। ये क्या था? शुद्ध संकल्प था और सुदृढ़ संकल्प था। अंत में जब राजस्व याग होने वाला था, राजस्व याग में किसी बड़े व्यक्ति का सम्मान करना होता है, तो सबकी दृष्टि जो पहले देवव्रत के नाम से प्रख्यात थे, उनका प्रतिज्ञा के पश्चात भीष्म नाम से हुआ। तो उन्होंने पूछा सभा में किनका सम्मान किया जाए, तो सबने एक स्वर से कहा कि भीष्म पितामह का पहले आदर सत्कार होना चाहिए। इतना जीवन महान था। उसके पश्चात छोटा सा बालक था, पढ़ता था। कहाँ देख रहे हो? पढ़ता था। तो पता नहीं, बालक तो होते हैं, निद्रा आई होगी, तो बार बार निद्रा आती भी निद्रा। तो ऐसा सुनते हैं, कहाँ तक सत्य। शिखा को रस्सी बांधकर एक कील से बांध दिया गुरु ने, निद्राते। खिन्न हुआ, मन में चेतना जाग गई। सोचा क्या मैं पढ़ नहीं सकता? चले गए चुपचाप। कहाँ चले गए, क्या किया? इतिहास बतलाता है कि गो पर्वत नाम का एक पर्वत था, वहाँ पर रहे। पता नहीं क्या क्या साधना हुई, क्या क्या साधना की होगी, और महर्षि पाणिनि कृपा संसार के साथ महर्षि पाणिनि कृपा संसार में आ गया। पाणिनि का नाम करोड़ों व्यक्ति जानते रहे, करोड़ों व्यक्ति जानते हैं, और करोड़ों व्यक्ति जानते रहेंगे। उन्होंने व्याकरण शास्त्र बहुत सारे थे बनाए, कि उन्होंने ऐसा व्याकरण शास्त्र बनाया जिसमें से एक सूत्र की तो बात क्या, एक शब्द को भी कम नहीं कर सकते। कम की तो बात क्या, 10वें सूत्र को 25वां, 25वें सूत्र को 10वां सूत्र नहीं कर सकते। ऐसा क्रम पाश्चात्यों ने देखा, परीक्षकों ने देखा, कहा कि संसार में ऐसे सूत्र वही बना सकता है जिसकी बुद्धि सबसे अधिक विकसित हो। पाणिनि का संकल्प था, जीवन लगाया, संसार के सामने बहुत बड़ी देन दी। जैसे भीष्म ने दी, वैसे महर्षि पाणिनि ने दी। महर्षि दयानंद के जीवन को देखते हैं। उससे पहले चाणक्य हुए हैं, गुरुकुल के ब्रह्मचारी थे, चल रहे थे। ऐसा कहते हैं कि कांटा चुभ गया पैर में, तो उन्होंने सोचा कि कांटे को हटा दूंगा, ठीक है, फिर इस पेड़ में कांटे लगते रहेंगे तब क्या होगा।
कहते हैं कि पेड़ को दूर करने का संकल्प किया। तो नंदों का राज्य था, अवैधिक था और अन्याय अत्याचार भी हो रहे थे। देखा कि इनके राज्य को हटाकर, नंदों को हटाकर एक शुद्ध राजा को उपस्थित करना। एक ही ब्राह्मण था, ब्रह्मचारी था, शिखा खोल ली। जब तक नंदों के राज्य को दूर करके वैदिक राज्य को नहीं बनाऊंगा तब तक शिखा बंद नहीं करूंगा। संघर्ष किया, एक ब्राह्मण था, महान संघर्ष किया, एक ही ब्राह्मण था। न कोई सेना थी, न कोई राज्य था, न कोई बहुत बड़ा समूह था उनके पीछे चलने वाले। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक एक नाटक बनाया। उसमें एक श्लोक लिखा, ये याता किमपि प्रदार्य हृदये पूर्वं गता एव ते ये तिष्ठन्ति समगम ये तिष्ठन्ति परन्तु गंत गमने। कोई श्लोक ऐसा है। एका केवलमर्थ साधन विधौ सेनाश्रितेभ्योऽधिका नंदोन्मूल न दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तु मागान मम। कहते हैं कि उनके साथ लोग आते थे, सत्ता हाथ में थी नहीं, चले जाते थे। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में सत्ता नहीं, जो चले गए अब तक चले जाओ, अब जो हैं जो जाना चाहें चले जाओ, सब चले जाए, कोई चिंता नहीं, किंतु मेरे पास एक जो मेरी बुद्धि है, जो नंदों के राज्य को समाप्त करके वैदिक राज्य की स्थापना कर सकते हैं, वो बुद्धि मेरे पास से चली न जाए। ये संकल्प बल था। महर्षि का नाम आता है महर्षि दयानंद का। उनके पिताजी चाहते थे कि मेरे जैसे शिवभक्त बन जाए मेरे पुत्र। तो व्रत करने के लिए कहा शिवरात्रि के दिन। उनकी माता जानती थी ये तो बालक है, व्रत क्या करेगा, भोजन छोड़कर कैसे रहेगा। माता तो चाहती कि बच्चा भोजन करता रहे, सुखी रहे। पिताजी के दृढ़ विचार के कारण से व्रत किया। उनके मन में भी था पिताजी के अनुसार जो महान पराक्रम शिव है उसका दर्शन करना। दर्शन होता है शिवरात्रि के दिन। किया, लोग आए, पूजा करते रहे, फिर विश्राम करने लगे, सोने लगे। चूहा आता है, उछल कूद मचाता है, क्या हुआ। जब महान पराक्रमी शिव है, राक्षसों का संहार करता है, ये क्यों नहीं करता। तर्क बुद्धि वो स्थित हो गई। पिता को जगा कर पूछा, अब तो कह रहे थे कि राक्षसों का संहार करता है तो चूहे को नहीं हटा रहे, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि वास्तविक शिव तो कैलाश में रहता है, उसकी पार्थिव मूर्ति है ये, मैं कैलाश जाऊंगा। वास्तविक शिव का दर्शन करूंगा, ये संकल्प था। अंत में शिव का दर्शन किया। अजमेर में जो उन्होंने जीवन लगाया था परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जान लिया। परमात्मा को जानने के पश्चात ये विचार आ गया कि मैं इस परमात्मा के ज्ञान से जनित आनंद को, ज्ञान को संसार को देने के लिए परमात्मा का ज्ञान दे दूंगा और वो जाने मैं पढ़ूंगा, वेदांत शास्त्र पढ़ूंगा। तो विरजान जी के पास गए, पढ़ते रहे। उस समय जब विरजान जी के पास गए, उस समय महर्षि दयानंद जी को संसार में अपने लिए कर्तव्य कुछ शेष नहीं रह गया था, केवल संसार का उपकार करना मात्र था। इसीलिए पढ़े और फिर लोगों ने विष दिया,
एकमात्र उदाहरण है शरीर को छोड़कर स्वेच्छा से मोक्ष को प्राप्त करना। उस यथार्थ स्थिति को देखकर गुरुदत्त विद्यार्थी जो महान वैज्ञानिक थे, ऋषि के भक्त थे और ईश्वर के विषय में संदेह बना रहता था, तो संदेह की निवृत्ति हो गई। कहते हैं कि गुरुदत्त विद्यार्थी 19 वर्ष का था, रोने लग गया। अब तक के मेरे प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी देते थे, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा। महान मेधावी था। महर्षि का संकल्प पूरा हुआ। सर्वत्र संसार में व्याप्त परमात्मा का साक्षात्कार करके अपने संकल्प को पूरा किया और बहन की मृत्यु हो गई। बालक तो थे ही। देखा क्या मेरी बहन की क्या हुआ, मेरे साथ खेलती बैठती उठती थी। कुछ वर्ष के पश्चात उनके चाचा जी की मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि संसार में मेरे चाचा जैसा मुझसे प्रेम करने वाला नहीं थे। ये वो संसार में चले, भाई संसार में कौन है, कौन रहेगा, कौन है मेरे लिए, चलो संसार को छोड़ो। ये मृत्यु के मुख में विद्यमान संसार को लेकर क्या करें। तो मृत्यु को जीत लिया, अपना शरीर जीर्ण शीर्ण होने से छोड़ दिया, अपनी स्वेच्छा से छोड़ दिया। मृत्यु का भय नहीं था उन्हें, मृत्यु को जीत लिया था। स्वामी सत्यपति थे, पशु चराते थे, मजदूरी करते थे, बीन बजाते थे, सुंदर बीन बजाते थे, स्वर भी मधुर था, दृढ़निष्ठ थे, दृढ़ता में थे। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, मरना मारना सामान्य बात हो गई। तो इधर के मुसलमानों को मार मार कर पाकिस्तान भेज रहे थे, पाकिस्तान में हम लोगों को मार मार के भेज रहे थे। भयंकर विभत्स दृश्य था। जन्म से मुसलमान थे, तो हरियाणा में सिर पर रखते, शिखा है छोड़ दिया, नहीं तो काट दिया, फेंक दिया। इनके परिवार वाले सिर पर शिखा रखकर बच गए मृत्यु से। समझ में आए क्या है, मरना क्या है, मारना क्या है, मरते क्यों है, क्या है। ये पिछले जन्म का अत्यंत निगूढ़ ज्ञान धन था, एकदम सामने आया। चिंतन करते करते स्वामी जी स्वयं कहते हैं कि 6 मास में मेरी समाधि लग गई थी। उसके पश्चात पढ़ना, सुखदेव जी शास्त्री थे, इनके संपर्क में आए, बहुत लंबी कथा है। फिर अपना जीवन योग के लिए अर्पित किया। योग से बढ़कर, परमात्मा से बढ़कर उनके जीवन में कोई दूसरा था ही नहीं कार्य। योग के लिए बस निरंतर ये संकल्प का बल था। मेरा ऐसा निजी अनुभव है कि योग को जनसामान्य के लिए प्राप्य कर्तव्य ये स्वामी सत्यपति जी के लेख से, व्याख्यान से मिलता है। अत्यंत सूक्ष्मता से चलकर व्यवहार में हर कोई व्यक्ति योग को समझ सके, ईश्वर के स्वरूप को समझ सके, ईश्वर परिधान को समझ सके, ऐसा साहित्य दिया। ईश्वर परिधान किसको कहते हैं, ये स्वामी सत्यपति जी के पुस्तकों को पढ़े बिना अन्य पुस्तकों से मुझे जाप प्राप्त नहीं हो जाती। संकल्प का बल था। एक घटना बतलाकर मैं आपको समाप्त करता हूँ।
कुसंगति के कारण से मेरा जीवन शिथिल हो रहा था बाल्यावस्था में। तो मुझे आर्य समाज के सत्संग में जाना पड़ा। हिंदी जानता नहीं था, तो बड़े लोगों के भय से जाना पड़ता था। तो जाते 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 वैदिक सिद्धांत मुझे सबसे प्रिय लगे, और कोई सिद्धांत मुझे प्रिय नहीं। और वहाँ रहकर रहने की इच्छा नहीं थी, पढ़ने की इच्छा नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं गुरुकुल में जाऊंगा। मैं जानता नहीं था गुरुकुल होता क्या है। गुरुकुल में जाऊंगा तो ऋषिध्यान जैसा बन जाऊंगा। और 4 परीक्षाएं मैंने संस्कृत की दी थी। मंदिर में जाता था, मंदिर में रहने वाले एक विद्यालय था, पढ़ाते थे, वो गुरु जी नहीं रहे आज। तो मैंने सोचा कि मुझे वेद पढ़ना, मैं वेद पढ़ूंगा, गुरुकुल जाऊंगा तो वेद पढ़ूंगा। तो गुरुकुल वालों से पत्राचार करने का प्रयास किया, कौन है। समय देखकर मैं हिंदी रक्षा आंदोलन के नाम से चला गया। जब मैं जा रहा था, मेरी 18 वर्ष की अवस्था थी, बड़ी कठिनाई से गया, मैं स्वीकृति प्राप्त की। ये नहीं जानता था कि गुरुकुल कहाँ है, गुरुकुल में व्यवस्था कैसी होती है, मेरे भोजन का, मेरे वस्त्र का, मेरे पुस्तकों का और विद्या का वहाँ पर प्रबंध क्या होगा, कैसे होगा, इसके विषय में मेरी बुद्धि नहीं चली। इसके विषय में मेरे मन में विचार तक नहीं आया, पता नहीं था। मेरे साथ 2 मित्र रहते थे, समान कक्षा में थे, किंतु विद्यालय दूसरा था। एक व्यक्ति समवयस्क थे, तो दुकान में काम करते थे। तीनों हम मिलते थे, सप्ताह में 1 बार 2 बार 3 बार। वो ऋषिध्यान के विषय बतलाते जाते थे। वो नागरिक थे, मैं तो ग्रामीण था। वो नगर में रहने वाले थे, मैं ग्राम से आया हुआ था। बहुत प्रभावित होता था। तो उन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे। मैंने पूछा, नहीं। तो मैं अलीगढ़ गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ। 7 दिन में वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि मैंने साथ में रहने वाले विद्यार्थियों से कहा, याद नहीं मुझे, कि मैं आर्ष प्रणाली के अनुसार पढ़ूंगा। वहाँ पर कौमुदी थी, तो एटा भेज दिया। एटा से फिर आचार्य बलदेव जी, स्वामी इंद्रवीर जी के साथ सानिध्य हुआ, तो बहुत प्रेरणा मिली। तो मैं आर्ष प्रणाली को छोड़कर कहीं नहीं गया। दूसरी बात यह कि मेरा लक्ष्य वेद था। वेद के लिए प्रयास किया, बहुत प्रयत्न करके गुरुओं की कृपा से पढ़ लिया। ज्योतिष था, सारे भारत में रहने वाले विद्वानों को छाना। ज्योतिष पढ़ना चाहता हूँ। एक सीताराम जी झा थे, काशी में ज्योतिष पढ़ाने वाले विद्वान थे। उनकी अवस्था उस समय 70 वर्ष की थी। एक बार मैं कोटा जा रहा था, 12 जाने के लिए कोटा जा रहा था। डोमरियान में वो मिले, मैंने वार्तालाप किया। मैं ज्योतिष पर व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित होकर बड़ौदा जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा, तो मैंने 10वीं कक्षा पूरी नहीं की, तो मेरे पास आ जाओ, गणित पढ़ो, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा दूँगा। मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने गुरुकुल में रहकर जवाबी पत्र लिखे, 30, 40, 35, 40 पत्र लिखे कि मैं ज्योतिष पढ़ना चाहता हूँ, वेद का अंग ज्योतिष है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छे उच्च कोटि के विद्वानों को लिखा, तो आप मार्गदर्शन करिए। निराशा, हम पढ़े नहीं ज्योतिष और हम नहीं बतला सकते, क्योंकि मेरा संकल्प था पढ़ना है ज्योतिष। मैं छोड़ नहीं सकता था। मैं निकला था घर से ज्योतिष पढ़ने, वेद पढ़ने, वेद के अंग सहित वेद पढ़ने के। वेद अंग तो मैं नहीं जानता था, ज्योतिष पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए। वेद पढ़ने तो फिर ज्योतिष पढ़ना है ही। अब ज्योतिष को पढ़ाने वाले नहीं। तो 4.5 वर्ष लगाए मैंने उज्जैन में ज्योतिष पढ़ने के लिए। तो जो 4.5 वर्ष मैंने लगाए वो ज्योतिष था, किंतु वेदांग नहीं था। बाद में पता चला क्या करें।
कि तुम्हें छोड़ा। मेरे लिए वेद आधार था, वेद, बस वेद को लेकर चला। तो वेद का मैं आज भी पारायण करता रहता, प्रतिदिन मूल वेद का पारायण करता हूँ। ऐसा देखिए ज्योतिष तो इसमें है। ज्योतिष जिसको वेदांग कहते वो पुस्तक है ही नहीं, मेरे सामने आया नहीं, न सुनने में न देखने में, उसको जानने वाले विद्वान भी नहीं आए। और वेदांग ज्योतिष कैसा होता है, उससे वेदार्थ कैसे करते ये कुछ पता है ही नहीं। पढ़ा तो पता चले कहाँ इसमें सारा कथा रहा, पढ़ता रहा, जो भी होगा जो भी होता रहा फिर नहीं। कहने के बाद कि मेरा संकल्प ऐसा था, मैं बालक तो था, संकल्प था, इस संकल्प के कारण से मैं वेद को हाथ में ले सका और ज्योतिष के विषय में कुछ सोचने में समर्थ हुआ। आर्ष ग्रंथों को पढ़ता रहा, आर्ष ग्रंथों को छोड़कर मैंने आज ज्ञान की दृष्टि से नहीं पढ़ा, वैसे परिचय के लिए इसमें क्या क्या दोष है देखने के लिए तो पढ़ता हूँ। तो संकल्प महान होता है, निर्दोष संकल्प हो, पूर्ण संकल्प हो, अर्थात उसमें न्यूनता न हो, उसमें दोष न हो। वो संकल्प जीवन लगाने सफल होता है तो महान बन जाता है, अपने लिए दूसरों के लिए हितकारी बन जाता है। तो हमें पूर्ण संकल्प, निर्दुष्ट, सुदृढ़, सर्वांगीण संकल्प करके उसके लगाना चाहिए। जीवन लगाने से संकल्प सफल होता है, परमात्मा सहायता देता है। जो स्वयं अपने लक्ष्य के लिए प्रयत्न करता है, प्रयत्न कर करके थक जाता है और करने योग्य प्रयत्न कोई शेष नहीं रह जाता उसके द्वारा, तब परमात्मा से प्रार्थना करता है, तब जाकर परमात्मा उसमें सहायता देता है। तो हम संकल्प ऐसा करें जो पूर्ण हो और निर्दिष्ट हो, सफल होगा, जीवन सफल हो।